वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 1 सीखने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा बेसिक के बारे में जानेंगे ताकि हमें एक्सरसाइज ट्रांसलेट करने में कोई हेजिटेशन ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले कुछ हिंदी वाक्य लिखते हैं। जैसे पहला हो गया, मुझे एक कार है। तुम्हें एक घोड़ा है। उसे एक साड़ी है। इसे दो सींग हैं। आप मेरे मददगार हो। वे लोग ईमानदार। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं कि इन हिंदी वाक्यों में कुछ कुछ ऐसे वर्ड आए हैं जिनका इंग्लिश जानना हम लोग को बेहद जरूरी है, तभी हम लोग ट्रांसलेट कर पाएंगे। लेकिन कुछ बच्चों को इन सब का इंग्लिश में बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे मुझे, तुम्हें, उसे, इसे, आप, वे लोग, इन सबों का अंग्रेजी जानना हम लोग के लिए अति आवश्यक है, तभी हम लोग कोई ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वर्ड हो गया आई। आई आई मीन्स होता है मैं या मेरे, मुझे। बी हम या हम लोग। यू तुम, तुम लोग या तुम्हें। या आप, आप लोग या आपके। दे दे मीन्स हो गया वे, वे लोग, वे सब। या ए लोग,
ये लोग, ये सब। एक ही मने वह या उसे, पुरुष के लिए। सी मने वह या उसे स्त्री के लिए। इट मने यह या इसे निर्जीव या जानवर के लिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी को हमें माइंड में रखना है कि आई मने मैं, मेरे, मुझे, वी मीन्स हम या हम लोग, यू मीन्स तुम लोग, तुम्हें या आप लोग, आप या आपके, दे मने वे लोग, वे सब, ए लोग, ए सब, ही मने वह या उसे, पुरुष के लिए, सी मने वह या उसे, स्त्री के लिए, और इट मने यह या इसे, निर्जीव वस्तु या जानवर के लिए। ठीक है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों कहीं दे देगा, उसे एक साड़ी है, उसे एक साड़ी है, तो यहाँ उसे का इंग्लिश यहाँ क्या होगा, सी, है ना। यहाँ पे क्या होगा, सी। बाद बाकी इसको कैसे बनाएंगे जो आगे हम लोग सीखेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे, जैसे इच, एम, आर। इस माने होता है, एम माने होता है आर माने होता है या हो। अब से हम लोग सारे चीज को सीख गए। अब हम लोग को देखना है थोड़ा पर्सन के बारे में, है ना। PERSON, पर्सन। मेरे प्यारे बच्चों पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को याद करने का एक आसान तरीका है ना। जैसे मैं एक हिंदी वाक्य लिखता हूं, है ना, कि राम एक अच्छा लड़का है ना। क्या लिखे मेरे प्यारे बच्चों, राम एक अच्छा लड़का है ना। एक बात ध्यान दीजिए, यानी आप मेरे पास बैठे हैं और मैं आपसे बोल रहा हूं कि राम एक अच्छा लड़का है, तो मैं राम के बारे में बात कर रहा हूं और बोल कौन रहा है, मैं, और सुन रहे हैं आप, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में ध्यान देना है
कि बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं, और जिनके बारे में बोला जाए उन्हें थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, राम एक अच्छा लड़का है, तो मैं बोल रहा हूं कि राम एक अच्छा लड़का है, तो मैं यानी क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, राम एक अच्छा लड़का है, तो मैं बोल रहा हूं यानी आई, है ना। तो पहले हम लोग देखेंगे कि पर्सन जो है 3 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन होते हैं जी। ऐसे कर लीजिए थोड़ा, ठीक है ना। पहला जो होते हैं फर्स्ट पर्सन, FIRST, फर्स्ट, PERSON, पर्सन। दूसरा क्या होते हैं, सेकेंड पर्सन, SECOND, सेकेंड, PERSON, पर्सन। और तीसरा क्या होते हैं, थर्ड पर्सन, THIRD, थर्ड, PERSON, पर्सन। मैंने अभी बोला मेरे प्यारे बच्चों कि फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं, और जिनके बारे में बोला जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। यानी बोलने वाला, है ना, ये कौन हो गया जी, बोलने वाले, ठीक है। और एक कौन हो गए, सुनने वाले, ठीक है। और एक कौन हो गए, जिनके बारे में बोला जाए, या जिसके बारे में चर्चा किया जाए। किया जाए, ठीक है ना। ये कौन हो गया, थर्ड पर्सन। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ मेरे तो फिर मेरे प्यारे बच्चों, मैं बोला कि राम एक अच्छा लड़का है, यानी मैं बोल रहा हूं, यानी आई मीन्स क्या होता है, मैं बोल रहा हूं, यानी आई क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो गया। आप सुन रहे हैं यानी यू क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन हो गया, ठीक है। और किसके बारे में बोला जा रहा है, तो राम के बारे में, तो राम क्या हो गया, थर्ड पर्सन, ठीक है, आई एम राम, ठीक है। राम क्या हो गया जी, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ और वाक्य लेते हैं, जैसे, है ना, वह स्त्री के लिए, ठीक है ना, अच्छी है, अच्छी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया जी, वह अच्छी है, यानी मैं बोला वह अच्छी है, यानी मैं बोल रहा हूं, आई बोलने वाले, आप सुन रहे हैं, है ना, यू सेकेंड पर्सन, और किसके बारे में चर्चा हो रहा है जी, वह यानी सी, है ना, सी के बारे में, वह अच्छी है यानी सी हो गया, ठीक है। अब आगे एक और वाक्य लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वह, है ना, वह पुरुष के लिए अच्छा है, यानी यहां बोलने वाले मैं यानी आई, सुनने वाले आप यानी यू, और किसके बारे में बोला जा रहा है, वह अच्छा है ना, यानी ही, तो यहाँ ही हो गया ये थर्ड पर्सन में, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों एक और लेते हैं, इसे
दो सिंह हैं, है ना। अब देखो, इसे दो सिंह हैं, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और किसके बारे में बोला जा रहा है जी, इसे, यानी यहाँ पे इट, इट का क्या होता है जी, इट माने यर या इसे होता है ना, यहाँ इट हो गया, है ना। और एक सेंटेंस लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वे लोग वे लोग ईमानदार हैं, ठीक है। तो यहां बोलने वाले यानी आई, मैं, सुनने वाले आप ऑलरेडी लिखा हुआ है, और किनके बारे में बोला जा रहा है, तो वे लोग के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दे, THEY, दे, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा सिचुएशन भी हो आ सकता है कि यहाँ पे सिर्फ मैं बोल रहा था, और एक ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि दो चार आदमी भी मिलकर बोल सकता है ना। और सुनने वाला भी एक से अधिक हो सकता है, और जिसके बारे में बोला जाए वो भी एक से अधिक हो सकते हैं, है ना। जैसे, है ना, हम लोग दो चार आदमी हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि, है ना, वे सब बहादुर हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलके बोल रहे हैं, यानी बी, बी माने क्या हो जाएगा जी, हम लोग, है ना। और आप लोग सुन रहे हैं, सिर्फ आप नहीं, आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग का भी अंग्रेजी क्या होता है, यू, है ना, ये भी क्या होता है, यू। लेकिन बोला जा रहा है किसके बारे में, वे सब, यानी किसके बारे में, दे, दे माने वे लोग, वे सब भी होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, दे के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ आप लिख देंगे FIRST, फर्स्ट, PERSON, पर्सन, है ना, SECOND, सेकेंड, PERSON, पर्सन, और यहाँ क्या हो गया जी, THIRD, थर्ड, PERSON, पर्सन, ठीक है। इसको मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, कॉलम बना देते हैं, PLURAL, रूलर, ठीक है। ये सिंगुलर में यहाँ क्या, सेकेंड पर्सन में क्या हो जाएगा, यू था, प्लूरल में भी क्या हो जाएगा जी, यू हो जाएगा। और सिंगुलर में क्या था, ही, राम था, है ना, ही, सी, इट, है ना। जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, ही, सी, इट, है ना। और यहाँ पे क्या कर देंगे, नेम, नेम में क्या हो जाएगा जी, जैसे हो जाएगा राम, और क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, माई फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे, और क्या हो जाएगा, टू नेम, टू नेम,
है ना। जैसे राम एंड श्याम माई फ्रेंड्स, है ना, यानी एक से अधिक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या सीखे,